बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नीलम पाराशर और द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की एक एक्टिव मेंबर हूँ और आज हम लोग नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस में आए हैं क्योंकि द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने एक बीड़ा उठाया है कि हम पहले से तो हमने इस काम स्टार्ट किया हुआ है द्वारका को प्लास्टिक मुक्त करने का और द्वारका में बहुत सफाई रखने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एमसीडी के द्वारा जो सफाई की जा रही है वो बहुत काफ़ी नहीं है। और हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जब तक हम सब मिलकर के अपने क्षेत्र को साफ़ नहीं करेंगे तब तक कोई एक अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो एमसीडी के साथ मिलकर के एसडीएम ऑफिस में हम लोग आज आए हैं और एसडीएम साहब के साथ मिलकर के एक इनिशिएटिव हमने यहाँ पर लिया है। सबसे पहले नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस को ही साफ़ करने का, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो जितनी साफ़ होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो इस चीज़ को लेते हुए हमारी द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने और बहुत सारी और एसोसिएशंस ने मिलकर के आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर एक स्टेप ये कहा जाता है कि अ सिंगल जर्नी विद स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप, और ये स्टेप मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिलकर के जो सफाई का बीड़ा उठाया अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का, ग्रीन रखने का, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव हर छुट्टी वाले दिन होते रहने चाहिए ताकि हमारी दिल्ली, हमारा देश और विश्व में किसी से कम ना रहे। दूसरी बात आपने पूछी है कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने जल संरक्षण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उन सबको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो मैं एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते अपने सभी साथियों से, अपनी सभी बहनों भाइयों से, सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि पानी बचे तो पानी को हमें बचाना होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे दादा परदादा ने पानी तालाबों में, कुओं में देखा, हमने हैंडपंप में देखा, हमारी इस जनरेशन ने बॉटल्स में देखा और अब आने वाले समय में लगता है कि बॉटल से भी पानी जाने वाला है, क्योंकि दूध से ज़्यादा पानी महंगा हो गया है। और अगर हम चाहते हैं कि ये पानी दूसरे देशों की तरह, भारत जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती थी, जल की नदियाँ बहती थी, वो आज उस सूखे के कगार पर है कि हमें पानी की बोतल अपने घर से लेकर के चलनी पड़ती है। और वो बोतल जो प्लास्टिक की और हमारे लिए जहर है, उसमें हमें आजकल पानी पीना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत कहते हुए दुख होता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। हम सबको मिलकर के पानी को बचाना होगा, पानी के एक एक बूंद को बचाना होगा। जो हमारे एमसीडी के द्वारा हमारे घरों में पानी आता है उसको हमें एक अमृत समझ करके अपने घर में इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हम गंगा वाटर को बोतल में भर के अपने हर कार्य में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इस पानी का भी हमने उसी प्रकार संरक्षण करना है, तो हम जीवित रह सकते हैं। क्योंकि ये सत्य है कि जल नहीं तो जीवन नहीं है। ये प्रकृति का डिमांड है, ये प्रकृति की डिमांड है। और हम जितना प्रकृति को देते हैं, हम जितना प्रकृति से लेते हैं, उतना ही हमारा देने का भी हक है। अपने वातावरण को अगर हम चाहते हैं कि अब आजकल देख रहे हैं 49 डिग्री टेम्परेचर एवरेज आजकल नोट किया जा रहा है, इसका कारण यही है कि पेड़ पौधों की कमी है। पानी जो है, हमारी पृथ्वी का पानी का लेवल ख़त्म हो गया है, पौधों को पानी की आवश्यकता है, पानी उनको मिल नहीं रहा है, इवेपोरेशन हो नहीं रहा है, पानी आकाश में पानी जा नहीं रहा है तो बारिश होती नहीं है। क्योंकि जो ये जल का सर्कल है वो अगर धरती पर जल होगा तो आकाश में जाएगा ना, जब धरती पर ही जल नहीं होगा तो ज़मीन पर कैसे आएगा। तो ज़मीन के पानी को हमें बचाना है, तभी हम और पृथ्वी बच पाएगी।